हम इम्प्रेशन मशीन का पासवर्ड भूल गए। अभी तो मशीन ही हैंग हो गई है। मशीन हैंग हो गई। गुड मॉर्निंग सभी को, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। और देखते हैं आज का दिन क्या क्या चीज़ें होती हैं। सभी न्यू सब्सक्राइबर्स को थैंक यू वेरी मच सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए अभी लेक्चर में जा रहा हूँ, देखते हैं कैसा रहता है आज दिन। तो सभी लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं और 3:40 हो रहा है और हम एक चीज़ में परेशान हो रहे हैं और वो परेशानी ये है, अभी आपको बताते हैं। यहाँ पे मनोज सर थंब इम्प्रेशन मशीन का पासवर्ड भूल गए हैं। अभी तो मशीन ही हैंग हो गई है। मशीन हैंग हो गई। मशीन हैंग हो गई है और ये थंब इम्प्रेशन मशीन है जिससे स्टूडेंट की अटेंडेंस लगती है जब वो आते हैं और जब वो जाते हैं। तो ये बहुत लंबे समय से बंद थी, लेकिन अब हम लोग, क्योंकि कोविड के कुछ प्रोटोकॉल थे कि आप इम्प्रेशन मशीन नहीं ले सकते, तो अब तो सारे फ्री हो गए, लेकिन अब हम भूल गए इसका पासवर्ड। हम पासवर्ड ही भूल गए। अब इसलिए अब जब तक पासवर्ड याद नहीं आएगा जब तक तो बच्चों की मजे ही मजे है, क्योंकि अटेंडेंस जो है उसमें उनका कोई झोल हुआ भी तो कोई दिक्कत नहीं। जब ये क्लियर हो जाएगा तब सभी की अटेंडेंस जो है वो थंब से लगती है। आओगे तो भी थंब लगाओगे, जाओगे तो भी थंब लगाओगे, और इसकी बाकायदा मंथली शीट बनती है। तो ये सब मेंटेन करते हैं मनोज सर, बहुत मेहनत का काम है। अब मनोज सर जल्दी पासवर्ड याद करिए। जरूर सर, एक बार ये हैंग तो हट जाएगा। देखते हैं क्या होता है। तो अभी जा रहे हैं मनोज सर को छोड़ने के लिए। बारिश सुबह से ही हो रही है और मौसम वाकई में बहुत ख़राब है। चले मनोज सर। ठीक है, बाय बाय मनोज सर। आज मनोज सर को फिर से छोड़ने आए हैं और जैसे देख सकते हो वो लगी बस, और पानी में हम भीग चुके हैं। पानी बरस रहा है सतत। ठीक है, तो ठीक है मनोज सर, आप भी जाइए, गीले मत होइए, है ना। चलिए बाय। तो घर पहुंच गया हूं। बारिश में गीला हो गया इसलिए घर ही आ गया था। या मैंने सोचा कपड़े चेंज कर लेता हूं, सर्दी लग जाएगी कहीं ना कहीं तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो घर पहुंच गए हैं अब और कपड़े चेंज करेंगे और फिर इंस्टीट्यूट वापस जाएंगे। चलिए, तो अब निकल रहा हूँ मैं घर से इंस्टीट्यूट की तरफ और प्रिंटर का पूछते हुए जाऊँगा, और यदि आज प्रिंटर कंप्लीट हो गया होगा तो ले करके आना है प्रिंटर। तो देखते हैं, प्रिंटर के पास दुकान पे होके आता हूँ पहले और फिर जाऊँगा इंस्टीट्यूट। तो शाम हो गई है और जैसे कि मैंने कहा था कि प्रिंटर ठीक हो गया होगा, तो प्रिंटर ठीक हो गया है और अब मैं जा रहा हूँ प्रिंटर लेने के लिए। तो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म, अब आ रहा है प्रिंटर हमारा सुधर करके। तो अब लेने जा रहे हैं प्रिंटर। चलिए, तो फाइनली आ गया है हमारा प्रिंटर और ये देख सकते हो अभी अभी लेके आया हूँ। शॉप पे कैमरा बंद हो गया था, डिस्चार्ज हो गया था, इस वजह से मैं बता नहीं पाया वहां पर। इसलिए अब शांति से बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या थी, क्यों इतने दिन लग गए। तो देखो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, इसको हेड कहते हैं और ये जो हेड है इसके नीचे जो है एग्जैक्टली यहाँ पर इस जगह पे प्रिंट होता है। अब ये लाइन आ रही है, ये हो गई इंक, यहाँ से इंक आती है और ये इस तरीके से इसमें जाती है। और हेड क्या करता है, स्प्रे करता है यहाँ पर पेज को। इसका हेड जो है वो लाने ले जाने में उसमें ये इंक चली गई थी। तो ये जो हेड है, ये हेड यहाँ नहीं मिलता है, ये मिलता है इंदौर में। और एक और इंटरेस्टिंग बात, पूरा का पूरा प्रिंटर जो है वो जब मैंने लिया था तो 10,500 रुपए का था, और कि इस प्रिंटर का हेड जो है वही 4100 रुपए का आता है, 4100 रुपीज का, और पूरा प्रिंटर ही 10,500 का है। मतलब 50% कॉस्ट तो जो है उसकी हेड ही ले गया। तो इसीलिए इतना टाइम लग रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मटेरियल भी डिले हो गया था, और पूरे ऑफिस में सिर्फ यही एक छोटी मशीन है। बड़ी मशीन लेने के लिए विचार तो कर रहा हूँ, लेकिन बजट भी नहीं आ रहा है। बजट बहुत ज़्यादा हेवी है उसका, और हमें इतना ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अभी मजबूर हो जाते हैं। कभी कभी पूरी ज़रूरत होती है चीज़ की भी, लेकिन क्या कर सकते हैं, आपके हाथ में ही नहीं होता समय। तो ठीक है, समय का इंतज़ार करते हैं और देखते हैं, कभी ना कभी तो लेना ही पड़ेगा।
आ गया प्रिंटर, बहुत खुशी हो रही है। तो अभी मैं घूम रहा हूँ अपने घर के बाहर और ये जगह है हमारे घर के सामने जहाँ पर मैं खाना खाने के बाद घूमता हूँ। आज ज़्यादा व्लॉगिंग कर नहीं पाया क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था और कभी कभी हो जाता है कि कैमरा मतलब मोबाइल उठाने का भी समय नहीं मिल पाता है। तो आज बैक टू बैक क्लासेस थी और मंडे की जो प्लानिंग चल रही है, यानी कि संडे को जो इवेंट है उसके लिए मैं काम कर रहा था। कौन गेस्ट होगा, कैसे इवेंट होगा, कैसे चीज़ें होंगी, बस वो सोचने में ही लगभग समय चला जाता है। दूसरी बात कि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं जो कि जुड़ी हुई हैं, तो उसकी वजह से भी पूरा टाइम कंज्यूम नहीं कर पाता अपना। तो देखते हैं थोड़ा सा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि, और ये व्लॉगिंग मेरे लिए नई भी है तो कभी कभी भूल भी जाता हूँ कि मुझे समय देना है इस चीज़ के लिए भी। अभी तो ठीक है, चल रहा है काम और धीरे धीरे बेहतर हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक आदत सी तो होती ही चली जा रही है कि आप लोगों से बातें करना है, अच्छी लगती है। तो ब्लॉगिंग से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कनेक्शन बढ़ता जा रहा है और समय पर अपनी जो अपडेट्स है वो देते रहनी है ताकि एक कनेक्शन बना रहे। तो मज़ा भी आ रहा है, देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी ये व्लॉगिंग अच्छी लग रही होगी। तो आज इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर तो सभी करना। मिलता हूँ नए व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच।